आज कहानी सुनते हैं श्रीपाल महाराजा की। श्रीपाल महाराजा पूर्व भव में श्रीकांत नाम के राजा थे। एक दिन नगर में कोई मलिन वस्त्र वाले मुनि को देखकर श्रीकांत राजा ने उनका बहुत अपमान किया। उनको तिरस्कार भरे शब्द कहकर उनको फटकारते हुए कहा कि तुम कोढ़ी हो। हाँ बच्चों, श्रीकांत राजा ने उन मुनिश्री से कहा कि तुम कोढ़ी हो। इसके कारण उनका कर्म बंद हो गया। दूसरी बार ऐसा हुआ कि एक मुनिश्री नदी किनारे कार्योत्सर्ग ध्यान में खड़े हुए थे। श्रीकांत राजा ने उनका भी तिरस्कार करते हुए उनको पानी में डुबकी लगवाई। मुनि ने तो संयम से उपसर्ग सहन कर लिया, परंतु श्रीकांत राजा का कर्म बंद हो गया। श्रीकांत राजा ने इन दोनों कर्मों की आलोचना नहीं की। इसी के कारण उनको अगले भव में भुगतना पड़ा। अगले भव में श्रीकांत राजा बने श्रीपाल राजा। श्रीपाल राजा, याद है बच्चों, श्रीपाल राजा ने पहला कर्म बंद किया था। उन्होंने मुनि श्री से कहा था कि तुम कोढ़ी हो। इसी के कारण उनको श्रीपाल राजा के भव में कोढ़ रोग हुआ। अभी दूसरा कर्म जब उदय में आया, जब उन्होंने मुनि को डुबकी लगवाई थी, वो कर्म उदय में आया। उसी के कारण धवल सेठ ने उनको समुद्र में गिराया, परंतु उनके नवपद के ध्यान के कारण वो मगरमच्छ के पीठ के ऊपर गिरे और उसके कारण बच गए, लेकिन उनको गिराया गया था। यह दोनों कर्म उदय में आए क्योंकि उन्होंने इनकी आलोचना नहीं की थी। इसलिए बच्चों, हमें प्रायश्चित आलोचना करनी चाहिए। छोटा से छोटा कर्म क्यों ना हो, हमको उसका भावपूर्वक आलोचना करनी चाहिए।